हेलो, मैं आसिफ अपने यूट्यूब चैनल से आज आप लोग से एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करना चाहता हूँ। ख़ुसूसी तौर पर अपने इंडियंस से जो सरदार जी हैं बहुत सारे, वो जो आपको पता है सर्बिया आते हैं इंडिया से। सर्बिया के लिए इंडिया से वीज़े की ज़रूरत नहीं है। आपको टिकट लेना पड़ता है और होटल की रिजर्वेशन दिखाना पड़ती है, या जो आपको इनवाइट कर रहा है उसकी तरफ से इनविटेशन दिखाना पड़ता है, या सिंपल रिटर्न टिकट और आपके पास होटल रिजर्वेशन हो तो इंडिया से आप सर्बिया आ सकते हैं। सर्बिया पहुंचकर बहुत सारे सरदार जी लोग स्पेशली, बाकी और भी कुछ, वो जो है ना यूरोपियन यूनियन में दाखिल होना चाहते हैं। वो ये यूरोपियन यूनियन में जब आते हैं तो उनको जो है ज़ाहिर है कि वीज़ा उनके पास नहीं होता, तो वो किसी ट्रक में किसी कंटेनर में बैठ कर आते हैं। आप यहाँ पर आओ, अगर आप आना चाहते हो, पहले तो मैं कहूँगा कि नहीं आओ, क्योंकि मेरा ये एक एडवाइस है सबको कि जन्नत में भी रहो तो लीगल रहो। इल्लीगल जन्नत में भी नहीं रहना। स्वर्ग में भी आप लोगों को जाने का मौका मिले तो इल्लीगल नहीं जाना। अगर आप लोगों को बिल्कुल जान का खतरा है, आप लोग रहना नहीं चाहते, आपने यूरोप ही आना है, चलो ठीक है, आप यूरोप आ गए और आप ट्रक में बैठ के 2 दिन पैसे देकर जैसे भी आ गए। लेकिन यहाँ पर जब आप आते हो तो मेरे दोस्तों, कोई अच्छा-सा प्लान बना कर आओ। सिर्फ़ ये कह देना कि यहाँ पर आपने असाइलम अपील करनी है और ये कह देना कि साडे पिंड च लड़ाई है, लड़ाई हो गई सी इत्थे इत्थे आ गए, ये काफ़ी नहीं है। अगर आपकी वो पुलिस वाले जो उधर फैसला करने वाले हैं, जिन्होंने डिसीजन लेना है, वो यही सोचेंगे कि भाई आपकी पिंड में लड़ाई हो गई थी, तो शहर चले जाते, पुलिस को बताते, अदालत में जाते। और अगर आपको पंजाब पूरे स्टेट में प्रॉब्लम थी तो आप जो है किसी और स्टेट चले जाते, दिल्ली चले जाते, गुजरात चले जाते, कहीं और चले जाते। आप इतना दूर जो आए हैं उसके लिए आपके पास एक सॉलिड रीज़न होना चाहिए असाइलम अप्लाई करने के लिए। मैं जब भी जाता हूँ ट्रांसलेशन के लिए, किसी सरदार जी की ट्रांसलेशन करता हूँ, उनसे पूछते हैं कि भाई आपका क्या वजह है कि आप यहाँ आए हो? साडी लड़ाई हो गई थी, क्या आती? हाँ, कुछ उसमें होते हैं जिन्होंने पहले से एक ज़हन बनाया होता है कि भाई मेरा फ़ादर या मैं, हम लोग खालिस्तान के सपोर्टर थे, या जो है ना किसान आंदोलन में हमारे जो है ना जो सरकार है वो खिलाफ हो गई थी, अब हम जान बचा कर निकले हैं। तो ठीक है, फिर भी कुछ बनता है। लेकिन ज़्यादातर जो फ़ायदा है, अगर कोई असाइलम यहाँ पर लेना चाहता है और जो इंडिया से है, तो वो अपना जो है कोई सॉलिड रीज़न सोच कर आए। कोई पॉलिटिकली इस तरह का रीज़न वो बताए कि भाई वहाँ पर उसकी जान को खतरा था, वहाँ पर मुश्किल है रहना, उसकी ये वजह है वो यहाँ पर शिफ्ट हुआ है। अगर सिर्फ़ ये वजह है कि मेरी लड़ाई हो गई थी, ज़मीन पर, घर पे कब्ज़ा कर लिया था, इस पर असाइलम मिलना बहुत मुश्किल है। और जब आप आए होते हो सर्बिया वीज़े बगैर में, यानी एंट्री में, तो आपके फिंगरप्रिंट्स हुए होते हैं, तो आपका एड्रेस निकालना, आपको इंडियन एम्बेसी से आपका दोबारा डिपोर्ट करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आराम से डिपोर्ट हो जाता है। तो इसलिए भाई अपने पैसे ज़ाया मत करें, वो आप डिपोर्ट हो जाएँगे। और अगर आप समझते हैं कि आप डिपोर्ट नहीं होंगे, तो आपका इधर पेपर नहीं बनेंगे और बहुत अरसा आप जो है ना इसी तरह ख्वार होते रहोगे। आज इस ऑफ़िस में जाओ, 2 महीने का वीज़ा मिला है, फिर इंटरव्यू है, फिर अदालत में केस चल रहा है, रिफ्यूज़ हो गया, फिर नई अपील डाली है, फिर पुर्तगाल चला जाता हूँ, उधर आसानी से मिल जाता है। नहीं, वो इटली में आसानी से मिल जाता है। अच्छा, जर्मनी में आजकल खुल गई है, ऐसे चलता रहेगा। कोई पेपर बनने वाले नहीं जल्दी, मतलब 8-10 साल तो भूल जाएँ कि आप वापस इंडिया जाएँगे, अपनी फैमिली से मिलेंगे और कुछ भी गमी-खुशी हो सकती है। तो इसलिए भाई आप अगर आते हैं, कोई अच्छा सॉलिड रीज़न के साथ आएँ। सिर्फ़ ये है कि मैं इतने पैसे कमा कर अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहता है इंडिया, इस पर कोई आपको असाइलम नहीं देगा। देखते रहिए, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।